हेलो बच्चों, गोल्डन फिश में अपना सभी बच्चों का स्वागत है। हम सभी बच्चे कल फिजिक्स की क्लास कर रहे थे और उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ टाइम इसके बारे में कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास है इसके मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूनिट एक तरफ यूनिट लिखा गया है और एक तरफ मास लिखा गया और ये मास किस में है? केजी में है, किलोग्राम में है। और मास की जितने भी उसके यूनिट होते हैं ना, उसके बारे में वो एक पूरा फाइनल लिखा गया है। देखते हैं, 1 क्विंटल बराबर होते हैं 10 के पावर 2 केजी। अब ये जो पावर में 2 दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे? इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी। 1 मेगाग्राम, मेगाग्राम बराबर 1 मेट्रिक टन। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एमटी। और 10 के पावर 3 केजी। फिर इसको 10 के पावर 3 है तो इसको 10 को 3 बार गुना करेंगे ना जी। अब गुना करके लिख देंगे केजी या 10 क्विंटल बोलेंगे, ठीक है ना। 1 टेराग्राम, टेराग्राम 10 के पावर 9 केजी। 1 जीगाग्राम 10 के पावर 6। 1 स्लग पढ़ते हैं 10.57। 1 डेसीग्राम 10 के पावर -4। 1 मिलीग्राम 10 के पावर -6। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -15। 1 माइक्रोग्राम 10 के पावर -9। 1 ग्राम 10 के पावर -3। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड। 1 कैरेट 205.3 मिलीग्राम। ये सब क्या है? आपके फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाएंगे, वहां न्यूमेरिकल बनाते समय उसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो अगर हम इसको एक जगह पे लिखते हैं तो वहां पे हमें आसानी होगी इसको देखने में और समझने में। मतलब ये एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वहां सबकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप एक दो को जरूरत पड़ेगी, आपकी सारे यूनिट की जरूरत पड़ेगी और सारे यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये याद नहीं करना, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बनाते बनाते आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और इसको याद कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द यूनिट ऑफ, आगे के बारे में इसको समझते वाले हैं। तो अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, अभी यूनिट के बारे में पढ़े थे, टाइम के बारे में पढ़े, उसके बाद से लेंथ के बारे में पढ़े, फिर मास के बारे में पढ़े। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स इन 3 सिस्टम्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब है कुछ भौतिक राशियों के मात्रक, कुछ भौतिक राशियों के मात्रक। देखिए, कुछ भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कुछ एमकेएस सिस्टम, फिर सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। देखिए, जब आप लोगों को सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट सिस्टम क्या होते हैं, प्रणाली क्या होती हैं, प्रणालियां क्या होती हैं, तो वहां पे इसकी आवश्यकताएं पड़ेगी। उसको पढ़ने के पहले इसके नोटेशन के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे, उसको सवाल करेंगे, आप हमसे पूछबो करेंगे उसके बारे में। जब देखते हैं तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 सिस्टम्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, इसके बारे में ध्यान देना। क्वांटिटी, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। कोई पूछेगा एसआई सिस्टम नहीं होता क्या? होता है, उसको अलग रखा गया, एसआई प्रणाली को अलग रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ये मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है। इसके बारे में आपको थ्योरी जब पढ़ाई जाएगी तो वहां पे आपको समझाई जाएगी सब क्या है और ये कहां से आया, कौन ब्रिटिश प्रणाली है, कौन फ्रांसीसी प्रणाली। मतलब ब्रिटिश सिस्टम प्रणाली का मतलब ब्रिटिश से आया, इंग्लैंड से आया। फ्रांसीसी प्रणाली का मतलब ये फ्रांस से ये नियम आया। इसके बारे में क्लियर जानकारी दी जाएगी आपको। चलिए देखते हैं, लेंथ का एमकेएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर। लेंथ का एफपीएस में क्या होता है? फुट लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अलग अलग कहीं लिखेंगे तो आपको खोजने में दिक्कत होगा और एक जगह लिखने से ना आपको एग्जाम में याद करने में आसानी होगी और समझने में भी। और मास का क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम और स्लग। टाइम का सेकेंड, सेकेंड। अब आइए, फोर्स का न्यूटन, डाइन, पाउंड। वर्क एनर्जी का क्या जगह? जूल, अर्ग, फुट, पाउंड। वर्क का क्या जगह? वाट, अर्ग, पर सेकेंड। हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट के बारे में। तो ये हो गया आपका क्या है ना, फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ मात्रक है, इंपोर्टेंट, ठीक है। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। कोई फ्रांसीसी प्रणाली, कोई ब्रिटिश प्रणाली, इसकी थ्योरी के बारे में आपको समझाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक।
तो हम लोग अभी क्लास कर रहे थे सारे बच्चे कि उसके यूनिट के बारे में। देखते हैं आगे, द 7 बेस ऑफ एसआई यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, 7 वो जो होते हैं ना मूल मात्रक, उसके बारे में लिखा गया है। 7 मूल मात्रक क्या होता है, देखिए लेंथ होते हैं, इसको इसका यह लिखा गया क्वांटिटी, नेम ऑफ द यूनिट्स और सिंबल। देखिए लेंथ का नेम ऑफ द यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, एम। मास का होता है किलोग्राम, केजी। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर बोलते हैं इसको बड़ा ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन के से लिखते हैं। और यूनिट ऑफ सबस्टेंस मोल MOL से लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD से लिखते हैं। अब आ रहा है इसका पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे। तो हम लोग क्लास कर रहे थे अभी, नेक्स्ट टॉपिक था टू सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI। इसका हिंदी हो गया आपका, लिखते हैं हम लोग पूरक मूल मात्रक बोलते हैं इसको, पूरक मूल मात्रक बोलते हैं। तो जो हमारे पूरक मूल मात्रक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तलीय कोण और एक होता है घन या ठोस कोण बोलते हैं। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं किससे, RAD से लिखते हैं। और घन या ठोस कोण, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, और इसको SR से लिखते हैं। देखिए ये सब नया टॉपिक है जो इसके बारे में आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। ये आप जानते होंगे, रेडियन के बारे में आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ठोस कोण, इसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा। इसको स्टेरेडियन बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। 12th का जब हम लोग फिजिक्स की क्लासें करते हैं तो वहां पे हम लोग को सॉलिड एंगल के बारे में आता है, जो गॉसेस थ्योरम जब पढ़ेंगे ना, गॉसेस थ्योरम 12th क्लास में, तो वहां पे आएगा। तो सभी बच्चों को लगभग समझ में आ चुका होगा। आप इस अधिक से अधिक दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टॉप कर दीजिए।